ये देखो ये रहा, है ना। इसका इस वाले फॉर्मूला का मैंने अलग फाइल भेजी थी, वी लुकअप वगैरह की हमने एक अलग फाइल अलग बनाई होगी, या उसी में मैं कर रही हूँ। हाँ, ये फॉर्मूला एग्जाम्पल्स नाम से बनाई होगी जरूर मैंने, है कहीं फॉर्मूला एग्जाम्पल। कंटेंट ना आज फ्री टाइम में निकाल के रखती हूँ, जो जो आपका रह गया वो मैं सब चेक कर लूंगी, ठीक। तो ये देखिए, जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं सब इधर हैं, ये, ठीक है। डेटाबेस, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, और कौन से, इंफॉर्मेशन, मैथ्स, टेक्स्ट वाले ये नहीं पढ़ाए थे ना आई थिंक, क्या पढ़ा दिए, बताओ देख के, नहीं याद है किसी को भी। अब पढ़ते हुए बता देना, पढ़ा दिए तो बता दो भाई, नहीं पढ़ा है। बहुत सिंपल है वैसे, कोई बात नहीं अगर रह गए हैं या नहीं रह गए। देखिए, अपर, अपर क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में चेंज कर देता है, ये देखिए, ठीक। लोअर, अब आप रेफरेंस दो या उसके अंदर टेक्स्ट लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। जैसे मैंने टेक्स्ट दे दिया, अगर मेरा मिक्स भी है तो भी वो क्या करेगा, सारा लोअर कर देगा, ठीक। तो रेफरेंस दो या कुछ भी करो प्रॉपर। ये जूम करूं क्या, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक मिनट, चलिए। यहाँ पे देखिए, आप में से कोई अभिषेक पाल है क्या, अभिषेक, है कोई अभिषेक, यहाँ नहीं है। प्रॉपर, ये मैंने टेक्स्ट लिया, प्रॉपर क्या करेगा बताओ, लोअर अपर ने तो सारा लोअर सारा अपर करा, प्रॉपर वैसे लिखेगा कि हर सेंटेंस, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, हर एक का फर्स्ट लेटर। लेफ्ट, लेफ्ट क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी स्ट्रिंग के लेफ्ट से जितने आप बोलोगे उतने कैरेक्टर निकाल देगा। मैंने 11 बोले तो स्पेस भी काउंट करेगा, ध्यान रखना। तो स्पेस कैसे, 5, 6 कॉमा और 7 स्पेस, और उसके बाद क्या हुआ, 8, 9, 10, 11, तो आ गया ना डी तक। समझ में आ रहा है या नहीं, बहुत सिंपल है यार। एक मिनट, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं बोल रही हूँ कि 11 बोला है ना, तो यहाँ से काउंट करेगा तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे काउंट करेगा। तो बस ध्यान देने वाली छोटी सी यही तो बात है कि स्पेस को काउंट करेगा, राइट, किसी भी टेक्स्ट के राइट से निकाल देगा, ठीक है। और मिड क्या करेगा, बीच में से निकालेगा। अब बीच में की कोई डेफिनेशन होती है क्या, बताओ। तो मतलब अगर हम ये सोचें कि वो इस वाले स्ट्रिंग के बीच में से, मतलब सेंटर जो बनेगी पोजीशन उसमें से निकालेगा, तो वो ऐसा नहीं करता है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि वो मुझसे क्या क्या मांग रहा है, बहुत सारे क्या मांग रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, क्या बोलोगे उसको, आर्ग्यूमेंट्स। पाइथन भी पढ़ोगे, उसमें भी बताया था, किसी भी वर्ड के साथ जब आप ये लगाते हो पैरेंथेसिस, तो मतलब आप एक क्या बना रहे हैं, फंक्शन। किसी भी नाम से आपने लिखा कुछ भी और उसके साथ में लगा दिया, तो क्या मतलब कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट वाला भी हो सकता है और बिना आर्ग्यूमेंट वाला भी हो सकता है। हमारे एक्सेल में भी तो है पाई, बिना आर्ग्यूमेंट का, टुडे बिना आर्ग्यूमेंट का, है कि नहीं। तो रेडीमेड जो होते हैं फंक्शंस, उसमें हमें उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती है, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। जो हम बनाएंगे फंक्शन, उसमें हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेल में आप इतने सारे हमें जो फंक्शंस पढ़ा रहे हो, फंक्शन माने फॉर्मूलाज, एक ही बात है। तो इतने दिन हो गए हमें फंक्शन पढ़ते 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 पढ़ते, लेकिन जो भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं सब प्री डिफाइंड पढ़ रहे हैं, डेवलपर्स ने पहले से बनाए।
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है अगर कि क्या मैं अपनी जरूरत के हिसाब से अपना फंक्शन नहीं बना सकते, बना सकते, लेकिन कैसे बना सकते हो, VBA की कोडिंग से। अगर आप VBA सीखोगे जब भी, तो वहां पे सिर्फ आप सीखोगे कि फंक्शन कैसे बनाना, क्योंकि बिना कोडिंग तो होगा ही नहीं ना। और एक्सेल में जो है, जो इस वक्त आप एक्सेल पढ़ रहे हो उसमें कोडिंग कहाँ है, नहीं है ना। लेकिन जब आप VBA पढ़ोगे तो वो कोडिंग हम आपको कहाँ से सिखाएंगे, ये दिख रहा है आपको डेवलपर, ये यहाँ से, ठीक, कैसे, ये देखिए डेवलपर, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक में VBA की कोडिंग की जाती है। जब भी आपका VBA चलेगा तो आपकी कोडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी, इधर आया समझ में। तब जाके आपके कोड्स बनेंगे, मतलब प्रोग्राम आप लिखोगे। फिर उन प्रोग्राम को चलाने के लिए हम एक्सेल से इंटीग्रेट करेंगे उसको। कैसे, यहाँ पे कोई बटन बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाओगे बटन, जैसे कि ये है यहाँ पे, इसी में क्या लिखा है यहाँ, इंसर्ट, ये क्या है, बटन, ये मैंने बटन बना दिया। जैसे मैं बटन बनाऊंगी तो वो पहले ही बोलेगा कि बटन तो मैं बना देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको इस बटन से कौन सा मैक्रो चलाना है। तो मैक्रो कहाँ बनते हैं, VBA में, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो जो मैक्रो हमने बना रखे होंगे वो यहाँ आ जाएंगे लिस्ट, और फिर हम उसमें से चुन लेंगे। तो फिर वो क्या करेगा, हमारा उस मैक्रो को चला देगा बटन से, और वो कहलाएगा ऑटोमेशन। समझ में आया, ठीक है ना। तो VBA का बैच अभी एक्सेल के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके चलाना पड़ता है। VBA की क्लासेस उतनी नहीं होती जितनी आपने एक्सेल में पढ़ा, 2-2 महीने या 2.5 महीने जो भी है कोर्स चलता है एक्सेल का। बट VBA की गिनी चुनी क्लासेस होती हैं, 13-14 मैक्सिमम रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें हम अपना जो भी हमें पढ़ाना होता है आपको पढ़ा के एकदम परफेक्ट बना सकते हैं हम। अगर आप रेगुलर क्लास लो तो उससे आपको ऑटोमेशन पार्ट आ जाता है, जो कि आप किस में इंटीग्रेट करोगे, एक्सेल में। तो बाहर जब आप एक्सेल की ही जॉब मिलनी है, देख लेना भी है, जाओगे फ्रेशर में, रोजाना एक ही बात बोलती हूँ कि एक्सेल की फर्स्ट जॉब होगी, और उसमें अगर आपने लिख दिया है साथ में कि वी नो अबाउट VBA ऑल्सो, तो फिर वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कहेगा कि VBA बनाओ, आप खुद एक्सेल का डेली काम कर रहे होंगे और आपको लगेगा कि अरे यहाँ बैठ के तो वही 10 काम कराते हैं मेरे से ये रोजाना, और मैं 1-1 घंटा लगा के वो काम करता हूँ, और बोरियत जो होती है वो अलग, रोज एक काम, रोज एक काम। तो आपको उसे बताने की जरूरत क्या है जो आपके ऊपर है काम कर रहा है। आपको नॉलेज है ना VBA की, तो आप कोड करो और उसका एक बटन बना दो, डेली वो कहेगा ये काम कर दो, आप बटन पे क्लिक कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा टाइम बचा उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो तो आप देखोगे। अपने आप को अपडेट करिए, हर वक्त पढ़ना पड़ेगा, हर वक्त अपडेट होना पड़ेगा। तो आजकल कंपनीज में वाईफाई लगा होता है, इंटरनेट लगा होता है, खाली टाइम में बैठ के पढ़ो अपना, अपने आप को अपडेट करो, आगे जाने की तैयारी करो, यही होता है। अगर हमारे पास कोई फ्री टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, कभी देखा है भी मेरे को कुछ एक्स्ट्रा काम करते हुए, आप होते हो ना, एक्स्ट्रा बैठते हो, तो मैं भी क्या कर रही होती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो बात चली थी फंक्शन से, फंक्शन बनाना आपको मैक्रो के थ्रू ही सिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से, तो मिड, मिड में वो क्या क्या मांगता है देना ही पड़ेगा। क्या मांग रहा है, टेक्स्ट, मैंने कहा ये रहा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे को मिड विड निकालना नहीं आता है और ना ही मैं निकालता हूँ। तो क्या बताना पड़ेगा स्टार्ट में। तो जो आपको निकालना है पहले सोच लो फिलहाल। तो मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स निकालने सिर्फ, तो क्या बोलोगे कि स्टार्ट करो कहाँ से, 9th कैरेक्टर से। 9 से क्यों, 5, 6, 7, 8 नहीं, 8 से, 8th कैरेक्टर से स्टार्ट करो। फिर बोल रहे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने निकाल दूं। तो फिर आप यहाँ पे दे देना 8, आ गया। तो ये है मिड का रूल। नेक्स्ट रिपीट, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, जो टेक्स्ट भी आप दोगे और जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार उसे रिपीट कर देगा। ये देखिए रिपीट हो गया, ठीक।
ऐसा ही एक मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग से बताया था, अगर आपको याद हो तो। याद नहीं है, मैं करा देती हूँ याद आपको। नंबर फॉर्मेटिंग से नहीं, अलाइनमेंट में था। ये देखिए, फिल क्या करेगा, फिल कर देगा। ठीक है, क्या फिल कर देगा, जो आप लिखोगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, इसमें और उसमें कितना फर्क है। ये फंक्शन है, इसमें आपने बताया है कितनी बार रिपीट करो। इसमें जो कॉलम की विड्थ है उतना रिपीट करता है। अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिम, ट्रिमिंग। ट्रिमिंग वर्ड तो आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। ट्रिमिंग कराने जाते हो, उसका मतलब क्या होता है। उसको ये क्यों नहीं कहते कि कटिंग कर दो, क्या बोलते हो, ट्रिमिंग कर दो। ट्रिमिंग और कटिंग का फर्क पता होगा ना। कटिंग तो शेप ही अलग दे देगा, और ट्रिमिंग से क्या करेगा, जो शेप है उसी को मेंटेन करेगा और उसको बैलेंस कर देगा, एक्स्ट्रा काट देगा। यही करता है ट्रिम भी, यही करता है। अगर आपके, अब इसको इधर समझो कहीं, मैंने डाटा अगर डाला हुआ तो, एक मिनट रुकिए। देखिए, कुछ फंक्शंस को समझाने के लिए मैंने, चलो ये है ही, बराबर में है ही, ठीक है, यही ला रखा मैंने। ये देखो ट्रिम, आपको यहाँ समझ में आए। आप देख रहे हो मैंने जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ बैलेंस ही नहीं है। कैसे, जैसे इसके स्टार्टिंग में है ज्यादा स्पेसेस, बीच में भी है, ऐसे ही सभी में कोई बैलेंस नहीं है, बाद में लास्ट में सब में बैलेंस भी नहीं है स्पेस, देख रहे हो। तो आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, लिखा रहने दो। फर्क क्यों नहीं पड़ता, इनकी वेटेज नहीं बढ़ती क्या। देखो कैसे, लेंथ, लेंथ का फंक्शन लेंथ निकालता है, कितनी लेंथ है, देख लिया आपने। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, ट्रिम, ट्रिम किसको, इसको, ठीक है। ट्रिमिंग इसने कर ही दिया, आपके सामने है। ठीक, अब मैं दोबारा से लेंथ निकालती हूँ, इसकी, इसकी। तो मेमोरी का अगर ऐसे ध्यान नहीं रखेंगे, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो वही यहाँ पे चीज है। अगर आप जरा जरा सी मेमोरी वेस्टेज होने से नहीं बचाओगे, ठीक है, तो फिर तो मेमोरी आपकी एक ही शीट में बहुत सारी लगा दोगे, तो फाइल तो अपने आप स्लो हो ही जाएगी। हम तो वैसे ही एक्सेल के बारे में बोलते हैं, जब माई एसक्यूएल पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं कि एक तो इसकी लिमिटेड रोज है। आप कहोगे लिमिटेड कहाँ है, 10 लाख क्या कोई कम होती है। ये तो आपको पढ़ते हुए लग रहा है, आप स्टूडेंट हो, एक बार बाहर निकलो तब आपको पता चलेगा। जब कहीं का डाटा रखोगे ना, लाखों में डाटा होता है, तब आपको लगेगा कम है। और वैसे भी ये जो 10 लाख तो है ना, सब कहने नहने की बात होती है। आप 1-2 लाख ही रख के देखना, और फाइल का हाल देखना, खोलने में बंद करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कल देखा था, कल की बात है, आप ही के साथ मेरा हैंग हो रहा था सिस्टम। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी एक्सेल की फाइल बड़ी थी, बट बता रही हूँ, खाली एक्सेल का ही काम तो नहीं होता ना दिन भर में आप लोगों को, जब आप भी काम करोगे और भी चीजें होती हैं। तो मेमोरी वैसे ही इधर उधर से फुल हो रखी है, सिस्टम हैंग कर रहा है, ऊपर से आप बहुत बड़ी फाइल बना के बैठ जाओ एक्सेल में, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि एक्सेल का काम मार्केट में कम हो गया, मैंने बताया ना रिपोर्टिंग के लिए तो यूज होता ही है। हर काम आप पावर बीआई से भी नहीं कर पाते हो ना। पावर बीआई ठीक है, बहुत अच्छा है, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाता है वगैरह वगैरह, बट कुछ काम ऐसे हैं जो एक्सेल से होते हुए फिर जाना पड़ता है पावर बीआई में। ठीक, चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट कहाँ थे हम। ट्रिमिंग तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बारे में जो टेक्स्ट है वो मैंने लिख दिया है इधर। ठीक, अभी फिलहाल फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी तो मैंने साइड में कर ही दिया। ठीक है, ये देखिए, चलिए आगे बढ़े। फाइंड, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा, मैंने कहा कि ये वाला जो पूरी सेंटेंस है, इसमें से ना आर फाइंड आउट कर दो। ठीक है, कहता है कि किस में से, इसमें से। अब ये कैसे पता चल रहा है मुझे कि मैं कहाँ पे क्या दूं, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ना नीचे, मैं कौन सा फॉर्मूला को याद करके बैठती हूँ। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सबके फंक्शंस के आर्गुमेंट कहाँ पे क्या आते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देखते रहते हैं, आपको भी यही देखते हैं। तो विद इन टेक्स्ट ये, तो इसने बताया कि भाई 21 नंबर पे। अब एक बार देखें जरा कि ऑप्शनल में क्या रहता है, स्टार्ट नंबर।
मतलब अच्छा एक चीज और, अभी तो उसने फटाफट से बता दिया कि आर जो है 21 नंबर पे। अब देखना, वो इसलिए, सिर्फ इसलिए कि छोटे मोटे जो काम करने होते हैं ना ये लिखने के कमेंट्स, ये ना करने पड़े। अगर ऐसे करेंगे तो एक दिन में एक क्लास में बस यही पढ़ाते रहेंगे। सर्च, तो क्या देखा आपने वैसे, किसने मना क्यों किया? क्योंकि केस सेंसिटिव है। लेकिन सर्च भी सेम वही काम करता है जो फाइंड करता है, सेम करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पूछा इससे और ये पूछा और उसने सेम काम किया, तो फिर सर्च और फाइंड में क्या डिफरेंस है वो अभी देख लो आप। सर्च और फाइंड में क्या डिफरेंस है? वो केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव। फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है, बस दैट्स इट। ये देखिए, चलिए। अरे क्या किया, क्या किया मैंने? ओ, लेकिन उसको क्या हुआ? अच्छा, अरे जल्दबाजी में ये क्लियर हो गया, तभी मैं कहूँ फाइंड वाला क्यों हो गया। क्या है एड्रेस इसका? अब देखो, ठीक है सेम है। हाँ, इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो, चाहे फाइंड हो या सर्च, आप उसे ये भी बता सकते हो कि जैसे आर दो है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से सर्च करना है, बट मैंने उससे कहा कि अ, इतने कैरेक्टर्स छोड़ करके फिर बताना। तो ये जो तीसरा वाला था ना, जो ऑप्शनल था, ऑप्शनल का कैसे पता लगता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो वो कह रहा है ये ऑप्शनल है, तो इसका मतलब है स्टार्ट नंबर 30, मतलब कि 30 कैरेक्टर छोड़ देगा फिर ढूंढना शुरू होगा। ठीक है, तो ये सभी जो फॉर्मूलाज हैं, आज हमें लगता है कि वेस्टेज है, क्या है, इतना कुछ है भी इनमें, तो फिर वही बात कि फॉर्मूलाज के बीच में यूज होगा कहीं ना कहीं, और आपको पता लग जाएगा फिक्स्ड। अगर आपने कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, तो आप उसे अगर ये बताते हो कि कितने डेसिमल चाहिए, तो वो क्या करेगा बताओ? नंबर दे देगा। लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप के बीच में फिक्स्ड को देने का मतलब क्या था? भाई ये मतलब था कि किसी भी नंबर को जितने प्लेसेस आप देना चाहते हो डेसिमल के या नहीं देना चाहते, सिंपल सा लॉजिक है, फिक्स्ड किसी नंबर को टेक्स्ट बनाता है, बस सिंपल ये। जैसे फिर से देखो, मैंने यहाँ पे 40 लिखा, ये क्या है? नंबर, नंबर है ना ये। लेकिन एक तो यहां से भी तो थी ऑप्शन, यहां से नहीं थी, क्या बना दो? टेक्स्ट। है कि नहीं सेम? सेम ही है, ये भी यही है। और वैल्यू, वैल्यू क्या करता है? किसी भी नंबर को जो कि टेक्स्ट में है उसे क्या बना देता है? नंबर। अगर आपने पाइथन पढ़ा है, जिसने भी, उनको पता होगा, उसमें हम इनपुट नहीं कराते, कोई टेक्स्ट इनपुट कराते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उसे टेक्स्ट टाइप मानता है, तो उसमें क्या लगा देते हैं? वैल। याद है? वैल, वीएल। तो सब जगह सेम कॉन्सेप्ट है, हल्का हल्का नाम में डिफरेंस होता है या लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। मैंने कहा कि अगर आप किसी नंबर को टेक्स्ट बनाना चाहते हो तो फिक्स्ड वो करता है, एक बार पढ़ लो इसका, देखो। फिक्स्ड क्या लिखा है? राउंड अ नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड रिटर्न द रिजल्ट एज टेक्स्ट विद और विदाउट कॉमा। मतलब आपकी मर्जी है कि आपको कॉमा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये नंबर थोड़ा बड़ा होता, जैसे ये होता है नंबर, ठीक, अब ये नंबर तो देगा ही देगा, लेकिन उसे क्या कर देगा? राउंड करेगा। पहले तो राउंड नहीं कर दिया, और राउंड करने के बाद क्या करेगा? ठीक है, टेक्स्ट बना देगा। और वैल्यू क्या करेगा?
अगर कोई भी वैल्यू टेक्स्ट टाइप में है तो उसे नंबर बना देगा। ठीक, कॉन्कैटनेट, मैम टेक्स्ट टाइप का मतलब टेक्स्ट टाइप का मतलब टेक्स्ट टाइप का मतलब नहीं, साइड से मतलब नहीं है। आप अलाइनमेंट तो उसका भी चेंज कर सकते हो। ये लो, अब देख के कैसे पता लगेगा कि ये टेक्स्ट और ये नंबर है, बता देते हैं। एक फंक्शन और है टाइप, यहीं पे होगा। टाइप, टाइप क्या बताता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया, टाइप। टाइप क्या देता है, किसी भी आप टेक्स्ट को दोगे तो उसका क्या बताएगा, टाइप। अब इसने टू बताया, हम क्या जाने टू का मतलब क्या है, तो ये लीजिए देख लीजिए, देखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूलाज की कीमत आपको उसी दिन पता लगेगी जिस दिन आप किसी काम में फंसे हो, और वहां से निकलने का एक ही तरीका होगा, फॉर्मूलाज। ठीक है, अभी याद नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, पढ़ तो रखे ना, माइंड में रहेंगे कहीं ना कहीं।
प्लस होता जाएगा, 0 का 48 है, स्पेस का 32 है। अब ये 2 4 5 हमने याद कर लिए, क्यों याद कर लिए? आपको समझाने के लिए, वरना जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है याद करने की। आपको तो बस अपने माइंड में बस ये वो करना है कि भाई कैसे होता होगा ऐसा। जब कंप्यूटर हमारी भाषा ही नहीं समझता तो अंदर चलो मान लो कि ट्रांसलेटर भी क्या मतलब करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है, तो वो ये करता है। ए प्रेस किया आपने, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ भी कि अमित इज बेस्ट स्टूडेंट, ऐसे लिखा मैंने, तो जो भी आपने लिखा क्या वो कन्वर्ट नहीं होगा 01 की लैंग्वेज में? होगा कि नहीं होगा? तो आपने ए लिखा तो उसका जो एस्की कोड है फटाफट प्रोसेसर उसे क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। लेकिन उसके काम करने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पलक झपकते ही आपके काम हो जाते हैं। और जब कभी काम लेट हो रहा होता है तो हम ये क्या कहते हैं, उसको क्या डेफिनेशन देते हैं कि हैंग हो रहा है सिस्टम। हो सकता है कि उसको प्रोसेसिंग में लेट लग रही है, उसके तो कई रीजन हो सकते हैं ना। और इसीलिए जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई मेरे को ना सिस्टम जो है फास्ट चाहिए। तो फास्ट कैसे बनेगा? जब प्रोसेसर हाई वाला लोगे, जितना प्रोसेसर हाई डिग्री का लगाओगे उतना ही पैसा ज्यादा लगेगा। यही सब होता है ना डिटेल कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब ऐसे हमने क्या किया, 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बाइनरी डिजिट 2 थे, समझ में आया? और डिजिट 2 से डिवाइड करते करते यहाँ पे हमने क्या लिखे, रिमाइंडर्स। और रिमाइंडर को उल्टा करके जब आप लिखोगे तो ये लीजिए बन गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। किसमें? ये ए है, तो ए हमारी भाषा में ए और इसकी भाषा में ये। 7 डिजिट नहीं होते, 8 होते हैं। 8 बिट का एक बाइट बनता है कि नहीं? तो अगर किसी भी संख्या में आगे 0 लगाएं तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। मैंने यहाँ पे ये लिखा है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे आगे 0 लगा दो तो ये अमाउंट नहीं चेंज हो जाएगा? तो 0 कहाँ लगेगी? समझिए, लेफ्ट में। तो ऐसे इसके लेफ्ट में लगेगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका बाइनरी कन्वर्जन। वैसे तो मैंने आपको इन फंक्शंस के दौरान करके दिखाया था, ये देखिए मैंने सब आपको बताया था, शायद आपको याद ना हो, मैं फिर से बता देती हूँ। चीजें थोड़ी सी ऐसा नहीं होता है कि हर चीज से इंटरव्यू में पूछी जाती है इसलिए क्लियर करें, या कोई नहीं पूछेगा आपसे कि बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है। ये आपके लेवल का क्वेश्चन हो रहा है। ये तो आजकल प्राइवेट स्कूल्स में कंप्यूटर सभी में लगा होता है, आज मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में भी लगा दिया होगा। अब तो एक जरूरी हिस्सा हो चुका है ना जिंदगी का हमारे। तो आप प्राइवेट स्कूल की बच्चों की ना, अगर कोई हो आपके घर में, उनकी बुक्स उठा लेना कंप्यूटर वाली, वहां पे 10th 12th तक वो पढ़ जाएंगे जो आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा हो। सब ऐड कर दिया है, ना पढ़े बच्चे तो अलग है, सब वहां पे होते हैं। ठीक, ये देखिए डेसिमल 2 बाइनरी। अब डेसिमल 2 बाइनरी में मैं ए थोड़ी ना लिखूंगी, है ना? तो ए का जो डेसिमल कोड है वो क्या है, 65। कहां से आया? एस की कोड से। और ये देखिए हो गया कि नहीं? अब मैंने ये फॉर्मूला बनाया कोई नहीं ना। अब इधर आ जाइए वापस, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, यहाँ से, यहाँ थे ना। अब एस की चार्ट देखने गई मैं, तब जाके मुझे पता चला कि ए का 65 है। अब मैंने यही पूछ लिया इससे बी का कितना है। अब आया समझ? ठीक, तो यही बताना चाह रही थी मैं, कमेंट में मैंने लिख दिया शो एस की। इससे ज्यादा की जानकारी चैट जीपीटी करो या कुछ भी करो। और कैर उल्टा आया समझ में? टोटल कितने होते हैं? 256। ये जो बेसिक्स होते हैं इन्हीं को जब हम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो इससे हमें क्या होता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। नॉलेज का अपग्रेशन तो होता रहेगा, लेकिन जहां से आपने शुरुआत की किसी चीज की, वो आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए, वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। फिर नॉलेज तो पूरी जिंदगी अपडेट करनी है। हमारा पढ़ना तो अभी तक नहीं रुका, आपका कैसे रुक जाएगा? किसी को भी देख लो, डॉक्टर इंजीनियर सीए वीए किसी को भी देख लो, हर वक्त पढ़ना पड़ता है उनको। पढ़ेंगे नहीं तो आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे ना, समझ रहे हो ना? कंप्यूटर वाले के तो वर्जन अलग आते हैं,
डॉक्टर्स की क्या दवाइयां अलग नहीं आती होंगी, चेंज नहीं होती होंगी, अपग्रेड नहीं होती होंगी, तब क्या थेरेपी चेंज नहीं होती होंगी, जो ऑपरेशन वो करते हैं क्या उनके स्टाइल चेंज नहीं होते होंगे, वो नहीं पढ़ते, हमें ही पढ़ना पड़ेगा। सेम है। चलिए अब उसके बाद ये क्या है, ये हमारे काम का तो नहीं है लेकिन बस समझा रही हूँ। जैसे आपने वो लिखे थे न्यूमरल्स, जैसे आपने लिखा 1-4, तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं 14, तो उसे हम क्या बोलते हैं न्यूमरल्स या नंबर नेम। ऐसे ही ये भी नंबर नेम देता है लेकिन इंग्लिश में नहीं देगा, थाई लैंग्वेज में देगा। समझ गए? अब अगर आप मुझसे क्वेश्चन करें कि इंग्लिश में लाना हो तो क्या करें, तो भाई कोई ना कोई हमें एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन कहाँ से होता है, जरा एक बार देख लीजिए। देखिए मैं आपका एक्सेल कैसे ओवर करूंगी मुझे सब ध्यान रहेगा, बट फिर भी अपने माइंड में रखना, एक क्लास में इसकी भी लूंगी आपकी, मतलब 15-20 मिनट ही लूं चाहे। मैंने बताया था ना कि ऑप्शंस में जब हम एक्सेल को स्टार्ट कराते हैं तब हम कभी ये डिस्कस नहीं करते, अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टिक का टिक करके बैठ जाएंगे और पूरे अपने एक्सेल की सेटिंग बिगाड़ लेंगे। और अगर आप हमें दिखाएंगे तो इतना टाइम हमें नहीं मिलता ना कि हम ये देखें कि आपने कौन सी ऑप्शन को टिक कर दिया और किसको टिक कर दिया, इसमें सेटिंग है। तो लास्ट में जाते जाते एकदम लास्ट वाले दिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो मुझे ये बताना है, एक मुझे डैशबोर्ड बनाना बताना है, बाकी फॉर्मूलाज के जो एग्जांपल्स हैं। अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में ओवर नहीं होगा तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैंने बताया था ना मंडे ट्यूसडे और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने साइड से पूरा करा के भेजूंगी आपको। अब आप लोग पढ़े ना पढ़े लेकिन मेरे को पूरा करो, ठीक है? तो एक क्लास ये भी लूंगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे एड-इन्स मतलब क्या, एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन ये अनपेड वर्जन, पेड नहीं है मेरा, क्रैक्ड है। अगर मैं पेड वर्जन लूंगी तो यहाँ पे ना जाने मुझे और क्या क्या मिलेगा, आप समझ रहे हो? तो यहाँ से वो जो एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं गो करके। तो ये हमें दिखाता है कि मैं आपको ये इंस्टॉलमेंट्स दे सकता हूं। अगर मान लीजिए ये 4 दे रहा है, चलो इससे तसल्ली कर लेते हैं, मैंने ये ले लिया यूरो करेंसी टूल्स, ओके। अब कहीं ना कहीं ऑप्शन ऐड हो जाएगी आके, अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हुई है, देखो जरा कहाँ हुई होगी, इंसर्ट यूरो करेंसी ऐड, अभी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं ऐड हुई होगी, फॉर्मूलाज में हुई होगी, ये आ गया। कहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे। अब यूरो करेंसी ऐड ने क्या किया होगा, अभी आप ही खुद बताओ बिना सोचे ज्यादा, कि कोई भी वैल्यू को वो क्या करेगा, यूरो कन्वर्जन, क्लिक किया मैंने, कहता है किसे चेंज करूं, मैंने बोला इसको, कहाँ पे रख दूं, यहाँ, किस से किस करेंसी में, मान लीजिए मैं उसे बताऊं ये कि भाई ये डॉलर, अब देखो इसके स्क्रॉल बार में जो जो है आप उसी से उसी में कन्वर्ट कर सकते हो ना, समझ रहे हो आप? अब जैसे मैंने इसे किया, कोई जान पहचान की तो करेंसी दिख नहीं रही है, अब जो है वही लेनी पड़ेगी भाई। चलो नॉलेज वॉलेज तो नहीं है हमें इतनी कि किसमें क्या कितना होता है, बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। इस तरीके से फिर एक करेंसी को दूसरे करेंसी में चेंज करो, जो स्क्रॉल बार में दिख रही है वही कर सकते हो आप, ठीक है? ऐसे यहाँ पे भी दे रखा है, इंडिया का कुछ दिख रहा है भाई यहाँ पे, चलो देख लेना आप, मैं तो एक ऑप्शन बतानी थी। चलिए आगे, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट की ऑप्शन क्या करती है, ये चेक करने का काम करती है, किसको, 2 टेक्स्ट को। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 टेक्स्ट लिख दूं, कोई भी, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये एग्जैक्ट में कहेगा ना हाँ, लेकिन नहीं, फॉल्स बोलेगा, रीजन आपको बता चुकी हूँ, अब ये नहीं बताएगा। कैपिटल आर का कैसा है, अलग है एस की कोड, और स्मॉल आर का अलग है, तो हो गए ना दोनों डिफरेंट। तो इसीलिए मैंने आपको ये लंबी सी कहानी सुनाई थी यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि वो कंपैरिजन कर रहा है या कुछ भी रीडिंग कर रहा है आपके टेक्स्ट की, वो किस में कन्वर्ट किए जा रहा है,
नहीं, एस की कोड में वो चेंज नहीं कर रहा है, वो तो बाइनरी में कर रहा है, कैसे कर रहा है वो मैंने आपको बताया। तो बस आपको रीजन पता लग गया कि जब आर स्मॉल वाले का और कैपिटल वाले का एस की कोड अलग अलग है तो अलग ही तो हुआ वो। ठीक, चलिए डॉलर। डॉलर, डॉलर क्या करेगा, कोई भी नंबर दोगे तो डॉलर में ही चेंज करेगा। डेसिमल कह रहा है ऑप्शनल है, तुम्हें डेसिमल भी लगाना है तुम्हारी मर्जी है, लगा दूंगा मैं तो। अब डॉलर में कन्वर्ट करना था तो इतना सब क्यों किया, यहां से ना कर लेते, ये है तो सही ऊपर, ये रहा, यहां से कर दो डॉलर में, ये रहा ना डॉलर, हो तो गया। लेकिन फर्क है, अब देखो क्या फर्क है, ये तो नंबर है और यहां से जो आप करोगे वो क्या बनेगा, टेक्स्ट। तो उसने खुद ही अपना बताया हुआ है कि कन्वर्ट अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। अभी हमें नहीं पता लग रहा, धीरे धीरे आगे जाके पता लगेगा कि इनके क्या यूज है। इसमें सेट इंडियन रुपीज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिफरेंस ये है कि इसने से नंबर ही रखा है जब मैंने ऊपर से किया, और इसने से क्या बना दिया, टेक्स्ट। लेंथ हम कर चुके हैं, अभी ऊपर किया था, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताना, स्पेसेस साथ में काउंट करता है, ठीक है। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, ये भी काम के फंक्शन है। रिप्लेस क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में से रिप्लेस कर देगा। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कहां से स्टार्ट करूं। अब मान लीजिए कि मुझे आर को वर्क करना है तो मुझे गिन के बताना पड़ेगा, है कि नहीं, मुझे बताना पड़ेगा कि कहां से कितने हटा और क्या लगा, ये बताना पड़ेगा, समझ गए। अब मैं स्टूडेंट्स को ही हटा देती हूँ यहाँ से, 9 प्लेस पे है शायद ये, 5 6 7 8 नहीं 8 प्लेस पे। मैंने बोला हटाओ, कितने हटाओ, 8, ठीक है। इसकी जगह क्या ले आओ, कुछ भी दिए, तो इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक, क्लियर है ना। लेकिन उसकी बजाय सब्स्टिट्यूट क्या करता है, देखो सब्स्टिट्यूट आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ से करूं, कहाँ से शुरू करूं, ये सब कोई इसकी ड्रामेबाजी नहीं है। वो तो सिंपल पूछेगा आपसे कि बताओ आपका टेक्स्ट कहाँ है, तो हमने बता दिया ये है। फिर बोल रहा है कि क्या चेंज करना है, मैंने कहा आर, उसकी बजाय क्या करना है, वर्ड। अब वो पूरे टेक्स्ट में ढूंढेगा, जहां जहां आर मिलेगा सारे एक साथ वर हो गए, ये देखिए। इसका ये सब कोई चक्कर नहीं है कि कहाँ से करूं, कितने हटाऊं, क्या ला दूं, और फिर एक ही जगह से कर रहा था। और ये क्या कर रहा है, हर जगह से उसने चेंज कर दिया, ठीक भाई। टी, किसी भी वैल्यू को क्या करता है, इट विल चेक दैट गिवन सेल और वैल्यूज टेक्स्ट और नॉट, इफ नॉट, अगर नहीं होती है तो सेम वैल्यू देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टी में किसी भी सेल का एड्रेस दे रही हूँ तो वो चेक करेगा कि क्या इस सेल में टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट होगा तो वो उसी को ला देगा, नहीं होगा तो नहीं लाएगा। रहने दीजिए, अगर इतना आपको काम का नहीं लग रहा तो। टेक्स्ट, किसी भी वैल्यू को जिस फॉर्मेट में आप बोलोगे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या करेगा फिर, नाम से इसके पता लग रहा होगा ना आपको, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, टेक्स्ट बनाएगा। अब ये जो मैंने फॉर्मेट दिए शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कस्टम फॉर्मेट में समझा चुकी हूँ। याद है कस्टम फॉर्मेट, 1 या 2 दिन क्लास में थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल भी भेजी थी अलग से, है ना। और ये छोड़ दीजिए, तो ये थे आपके टेक्स्ट टाइप फॉर्मूला, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने हर एक फॉर्मूला के सेट में जाकर, चाहे सारे नहीं बताए लेकिन मैंने ऑलमोस्ट आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया इसमें, ठीक। बट कुछ ऐसे सेट थे जो पूरे छोड़ दिए, जैसे कि क्यूब फंक्शंस, कंपैटिबिलिटी, ठीक है ना, और वेब। तो भाई बनाने वाले ने अगर इसे डेवलप करके बनाया है
तो कहीं तो यूज होते ही होंगे। हो सकता है कभी आने वाले टाइम में हमें काम के हो, लेकिन कॉमन यूज के नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन में समझाऊं अब, जो मैंने छोड़ दिए, स्किप कर दिए, तो उसके लिए मुझे पूरी कथा सुनानी पड़ेगी। समझ रहे हो? जो बच्चे आजकल स्टैट्स पढ़ते हैं उनको पता होगी ये वाली बात, कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन बताने के लिए, मीन मीडियन बताने के लिए हमें पूरा हमने टाइम लगाया स्टैट्स के टाइम पे। वो टाइम जो वहां लगाया, वहां तो लगाना बनता है, लेकिन यहाँ लगाना कोई सेंस नहीं है। तो अगर आपका भी डीए का कोर्स है तो काफी सारी ऐसे फंक्शंस वो आप स्टैट्स में पढ़ोगे, अगर आपको पहले से नहीं पता ये टर्म्स। और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जब आप किसी एक स्पेसिफिक लाइन के हैं ही नहीं, तो उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। इन्होंने तो, मैंने तो गिने भी नहीं, मेरे ख्याल से होंगे कोई 150-200 फंक्शन तो होंगे, है ना? तो अब सारे के सारे तो हमारे यूज के नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है और आगे जाने का। अब हमारा टास्क क्या है, जो आगे की जितनी भी क्लास रह गई 3-4, मैंने बताया डैशबोर्ड और ऑप्शंस, वो दोनों मैं एक ही क्लास में करा दूंगी, ठीक है? चाहे तो कल या लास्ट में। और अब जो बीच की 3-4 क्लास लेनी है, उसमें सिवाय फॉर्मूला के एग्जाम्पल्स के और कुछ नहीं होगा, वो आपके बड़े काम की रहेंगी। कोई क्लास मत छोड़ना फॉर्मूलाज के एग्जाम्पल्स में। थोड़ा सा आपको ये तो पता चले ना कि कैसे फॉर्मूला 2-2, 3-3, 4-4 फॉर्मूला कैसे मिक्स करके लगाते हैं, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जितना बन पड़ेगा, जितना आप समझ पा रहे होंगे या रिस्पॉन्स देंगे, उतना मैं आपको करा दूंगी। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे या कोई भी पढ़ने नहीं आएगा तो किसको पढ़ाओगे? ठीक है? ओके। तो 4-5 क्लासेस में लगभग हम ये सब ओवर कर देंगे, ठीक? इस वीक ओवर नहीं होगा, इस वीक ओवर नहीं होगा, नेक्स्ट वीक ही करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके, कल मिलते हैं। अब एग्जाम्पल स्टार्ट कराऊंगी तो कोई फायदा नहीं है ना, एक एग्जाम्पल भी पकड़ा तो वो आधा रह जाएगा, एक्सप्लेन वो करने में मैम, टाइम। हाँ जी। मैम वो आपने उसके पाइवोट टेबल के असाइनमेंट दिए थे ना, तो वो जो हाँ जी, एडवांस पाइवोट टेबल के थे मैम, वो हो नहीं रहे मुझसे मैम, वो करा देते आप। कौन से एडवांस पाइवट टेबल के दिए थे भाई? मेरे को तो याद नहीं आ रहा, बताओ। यहाँ से देख के एक बार देखो इधर, यहाँ पे देखो, अपने फोल्डर को देखो। अगर मैंने दिए होंगे तो यहाँ पे भी डाले होंगे आपके। हाँ, पाइवट टेबल असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, अभी देख लेते हैं। हाँ, ये अच्छा याद आ गया, वो एक क्वेश्चन दिया था मैंने। याद आ गया मुझे। ये डाटा था जो मैंने साथ में भेज दिया था। सेल अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, क्वांटिटी प्लस यूनिट प्राइस करके। मान लीजिए यहाँ पे कर लिया सेल जी मैम। अमाउंट, ठीक है? तो इन दोनों को आपने पहले निकाल लिया, ठीक है? ये अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या था? टोटल सेल्स बाय रीजन। तो इसमें तो मैम ये पाइवट तो हो टेबल, गए थे मैम, जो लास्ट की थी ना वो नहीं हुए, 9th 10th ये वाले 11th 12th। हाँ जी मैम। फाइंड द हाईएस्ट सेल्स जनरेटेड बाय ईच रीजन। यस मैम। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाली थी आपने? मैम समझ ही नहीं। एक मिनट, कहाँ है पाइवट टेबल? न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। क्या था हाईएस्ट वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट सेल। अच्छा, हाईएस्ट सेल बाय रीजन, है ना? तो एक मिनट रुको, ऑर्डर आईडी से तो ऑर्डर पता लगेगा, ठीक है? और सेल अमाउंट तो यही है ना? वैसे मैंने डाटा सही से देखा नहीं है। मैक्सिमम, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हमने मैक्सिमम ले लिया, ठीक? और यहाँ पे हमने रीजन ले लिया। इसमें फिल्टर में लेना है, फिल्टर में ले लो।
इसको ऊपर कर दो क्योंकि ग्रुपिंग नहीं करेगा ना ये। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को। और टोटल नहीं, क्या था, 11, फाइंड द हाईएस्ट सेल्स जनरेटेड बाय ईच रीजन। मेरे ख्याल से तो ठीक है। अच्छा, एक काम करो, इसने क्या किया है, सभी रीजन का हर ऑर्डर आईडी से निकाला है ना मैक्सिमम सेल अमाउंट, तो दोनों दिखा रहा है ना ये। एक मिनट रुको, अगर मैं ये ना दूं तो ठीक है भाई, ऑर्डर आईडी मत दो ना, ऑर्डर आईडी दोगे तो सबका दिखाएगा। अब खाली इसका मैक्सिमम मैक्सिमम सेल दिख रही है, क्या हो तो क्या। मैम एक क्वेश्चन था टॉप 3 वाला, ये भी। कौन सा, कहाँ है, देख के बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, देख के बताओ, जल्दी नाइन्थ करो। क्वेश्चन था, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय, नहीं नहीं नहीं, नाइन्थ। हाँ मैम ये था नाइन्थ। नाइन्थ, टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय सेल, यस। टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय सेल। ये तो फिर मतलब कुछ इसी तरह तरह की होगी, बस उसमें रीजन मत लो, प्रोडक्ट का नाम ले लो, ठीक है ना। ये लो, ये आ गया ना, हो मैम गया। ऐसे ही किया था मैंने, लगा नहीं कि हाँ तो सही ठीक तो हो। है, इसमें क्या ठीक। दिक्कत है, आपको प्रोडक्ट के नाम दिख गए ना यहाँ पे। यस मैम, मैम वो तो टॉप 3 बता रहा ना, तो ये चार। फिर से पढ़ने दो, टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय सेल्स, तो एक काम और हो सकता है ना इसमें, पावर टेबल का क्वेश्चन। और क्या क्या है इसमें, कैटेगरी क्वांटिटी, टॉप 3 प्रोडक्ट बाय सेल। हम इसको मैक्सिमम तो नहीं लेना है, सब से लेना है। मैं सोच रही हूँ कि इसको, चलो वो तो हम सम ऑफ सेल कर देंगे, हम सोच रहे हैं कि इसे यहाँ पे भी दिखाएं अगर, नहीं नहीं, एक मिनट रुको। अगर मैंने यहाँ पे भी सेल दिखाई इसे, फिल्टर नहीं लगाना चाह रही थी मैं, टॉप 3, अगर इसको मैं इसमें डालूं उसका कोई फायदा नहीं ना, दिखाना है। असाइनमेंट देखते हैं पहले, टॉप 3 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स रिपीट भी कर रहे हैं ना, हाँ तो रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर ठीक है। चेयर, इससे मतलब फिर आपको पता है क्या करना है, इसमें सॉर्टिंग भी हो जाती है भाई, एक मिनट रुको, यहाँ पे सॉर्टिंग भी हो जाती है।
कहाँ लिखा है इसमें? रो में प्रोडक्ट डालो, सम ऑफ सेल, अप्लाई वैल्यू फिल्टर। अच्छा, ये नहीं पढ़ा मैंने, मैं तो ऐसे ऊपर से क्वेश्चन पढ़ा। वैल्यू फिल्टर हम खुद थोड़ी ना करेंगे। अरे उसके हिसाब से तो बस वो ये कह रहा है कि आप यहाँ से चेक करके लगे, समझ गया? उसके हिसाब से तो वो ये कह रहा है कि यहाँ से फिल्टर कौन सा फिल्टर? नहीं नहीं, ये तो पाइवट टेबल का क्वेश्चन दिया ना मैंने, ये पाइवट टेबल का सैम्पल, पाइवट टेबल से करना, जो जैसे उसने कहा वैसा तो हमने कर दिया, लेकिन बस इसे क्या करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, इसमें फिल्टर की ऑप्शन अगर आ जाए, ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए बस इसमें ये करना है, अगर ये हो जाए तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो टॉप 3 दिख जाएगा ना। मैम उसमें एक ऑप्शन आता है ना टॉप 10 टॉप 10 कहाँ पे आता है? सब सेल अमाउंट है ना, ये वाला कहाँ है? यहाँ? चलिए मैं मीटिंग तेरा डिस्कनेक्ट कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम हो गया, कल डिस्कस करते हैं इसको। Recording